Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? I hope you are very happy and fine. जी हाँ, I am also very happy and fine. और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के मज़े अलग ही होते हैं। इंस्टेड ऑफ समर आई लव विंटर। मुझे गर्मियाँ इतनी नहीं पसंद है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को गर्मियाँ भी पसंद होंगी, लेकिन सर्दियों का मुझे बाकायदा इंतज़ार रहता है क्योंकि सर्दियों में बाहर घूमना फिरना खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं गरम गरम बिरयानी हम लोग खा रहे हैं। और सूप इसलिए निकल गया क्योंकि सर्दियों में गरम गरम सूप पीने का एक अलग ही मज़ा है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सूप बनता है सर्दियों में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूप बेइंतहा पसंद है। और आगे जाके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं सूप कैसे बनाती हूँ। खैर एनीवे, आज का व्लॉग ये है, आउटिंग डे है हमारा, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद हम निकले हैं आउटिंग करने के लिए। और दिन में हमने फॉर लंच हमने बिरयानी मंगवाई थी और रात में हम बाहर डाइन आउट करने गए थे। यानी मेरे तो मज़े ही मज़े। इस दिन मैंने कुछ कुकिंग नहीं की थी क्योंकि लंच टाइम में मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बिरयानी मंगवा लेते हैं, तो हमने लंच किया बिरयानी के साथ। और फिर इसके बाद बहुत दिनों के बाद बच्चों को भी हम बाहर लेके गए क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे। और कहते हैं ना कि पेपर्स के बाद एक मज़ा करना, तो हमने इसी तरह किया कि हमने बाहर बच्चों को लेके गए आउटिंग के लिए और फिर बाहर जाके हमने डाइन आउट किया। किधर जा रहे हैं हम लोग? एम्पोरियम। कितने दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं और हम मुझे यही पता है आप व्लॉग भी बना रही हैं। यस, तो आप बताइए दादा आप कितने दिनों बाद एम्पोरियम जा रहे हैं? कितने महीने हो गए? 50 साल। 50 साल, हाँ 50 साल हो गए हम एम्पोरियम नहीं गए। असल चप्पल सीधी पहने, उल्टी की पहनी है उल्टे। अच्छी नई शर्ट है असल, ये तुम बेबी बने हुए हो, तुम यू आर द बेबी है ना, बेबी ऑफ द हाउस। ये हमारा बेबी ऑफ द हाउस। हाँ ये है बेबी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आ रहे हैं एम्पोरियम आफ्टर 2.5 months। और आज के दिन है भी ईद ज़हरा, एंड प्लस टुडे इज सैटरडे ऑल्सो। सो लेट्स गो इन एंड एंजॉय। आप लोगों से एक बात और कहनी थी मुझे, बहुत दिनों से सोच रही थी कहूँ या ना कहूँ, लेकिन आज मैंने अपनी हिम्मत जोड़ी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कह दूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि इस व्लॉगिंग में बाकी लोगों के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, इवन ऑब्वियसली उनके व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये पॉसिबल कैसे होता है? और बहुत से जगह से मुझे सुनने में आता है कि सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करना या अपने आवर्स को इंक्रीज़ करना, इवन व्लॉगिंग चैनल्स भी आते हैं कि हाउ वी इंक्रीज़ दैट। तो मैं नहीं समझती कि वो तरीके सही होते हैं या आप धोखे से इंक्रीज़ करें। आप सिंपली अपनी मेहनत में यकीन रखें।
pass some प्लेयर जा रहे हैं। play area. You want to do play area? What about bouncing? Okay, let's go to play area now. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, द डेज़ कम बैक। आपके कोविड के दिनों में इस जगह की ये हालत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल यहाँ से रौनक ये ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि अब ये रौनक नज़र आ रही है एम्पोरियम में, क्योंकि हमारे बच्चे इस प्ले एरिया में बहुत दफ़ा आ चुके हैं पहले भी, और ऑब्वियसली कोविड डेज़ में आना नामुमकिन था क्योंकि हम बच्चों को भी नहीं लेकर आ रहे थे एम्पोरियम में इन्हीं वजूहत की वजह से। लेकिन आज फिर हमने सोचा कि सिंपल वेयर अ मास्क एंड देन गो फॉर प्ले एरिया। लेकिन मज़े का ये बात हुई कि जब हम प्ले एरिया पहुँचे तो प्ले एरिया का कार्ड ही नहीं था बाबा के पास। अब वो दोबारा उनको चाहिए था और उस चीज़ के लिए बाबा के पास कैश में पेमेंट नहीं थे, तो बाबा ATM कार्ड लेने गए और फिर ATM कार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए नहीं निकल पाए। तो फिर एट लास्ट फिर ये फ़ैसला हुआ कि हम प्ले एरिया को छोड़ कर हम बाउंसिंग एरिया में आ जाएं। सो इट्स ऑल्सो अ नाइस प्लेस फॉर किड्स। यहाँ पे बच्चों की फ़िज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल जंपिंग होती है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि वी ड्रॉप किड्स ओवर है एंड देन वी कैन गो फॉर विंडो शॉपिंग और फॉर शॉपिंग। तो हम अक्सर यही करते हैं कि जब ये लोग बाउंस में आते हैं तो हम इनको यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि इसका टाइम अप्रॉक्स 45 मिनट्स होता है, तो इतनी देर में अच्छी खासी विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, और अगर आपको कुछ लेना होता है तो आप वो भी ले लेते हैं। और कभी कभार तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है यहाँ पे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली अलाउ है, बट अच्छा नहीं लगता कि इतनी बड़ी हो के हम यहाँ पे जा रहे हैं बाउंसिंग एरिया में।
हमें विंटर शॉपिंग किए हुए इतना टाइम हो गया था और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग का बस नहीं कि ये यहीं पे था और बाहर निकलते निकलते फिर वापस अंदर चले गए। तो यहाँ पे जब बच्चे एक दफ़ा अंदर चले जाते हैं तो उनको वापस निकलना था मुश्किल। तो ये देखें अभी ये लोग वापसी में थे, मतलब बाहर ही निकल रहे थे, लेकिन बस चलते चलते फिर उसके बाद ये लोग खेलने लगे। तो दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस और गुड फॉर किड्स, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत मज़ा करते हैं और फिर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोग भी जब भी आए, बहुत ऑब्वियसली बहुत से लोग ने देखा होगा ये वाला बाउंसिंग एरिया, और मुझे मैंने कराची में भी जाकर विज़िट किया है बाउंसिंग एरिया। यहाँ तक कि पैकेजेस मॉल में भी बाउंसिंग एरिया मैंने ट्राई किया, लेकिन जो यहाँ का जो बाउंसिंग एरिया है इट्स वेरी वेरी बिग एंड इट्स वेरी नाइस। तो आप आराम से बच्चों को यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं। इन लोगों ने ये जो अपना बाउंसिंग एरिया बहुत ही मज़ा किया है इसमें उन्होंने। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब इन लोगों का तो टाइम हो गया था, तो या इन लोगों का तो पार्ट हो गया था प्ले एरिया या बाउंसिंग एरिया। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। अब डिनर में भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि व्हाट वी हैव टू ईट, वेदर वी हैव टू ईट ओवर हियर यानी एम्पोरियम के फूड कोर्ट में खाएं और वेदर वी हैव टू गो आउट। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा देर बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि नाउ यस वी हैव टू गो आउटसाइड, बिकॉज़ यहाँ के फूड कोर्ट में काफ़ी रश हो रहा था कि इवन देयर इज़ नो सीट अवेलेबल देयर टू सिट ओवर देयर। तो फिर हमने आखिर में यही फ़ैसला किया कि हम लोग एम्पोरियम से बाहर जाके डिनर करेंगे। अब बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स जाएंगे? जब मैकडॉनल्ड्स जाएंगे ना, आप दोनों चेयर में बैठे रहना, हम तो डायरेक्ट प्ले एरिया जाएंगे। शायद आपको बाउंस में मज़ा आया? बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा। और हुसैन साहब आपको? आपने बाउंस की वीडियो नहीं बनाई? मैंने बनाई है। So now let's go to मैकडॉनल्ड्स। मेरा पैर भी उड़ गया था बाउंस पे, भैया जी ने बचा लिया। अब क्या हुआ था? वो बाउंस में कोई पैरों में मुड़ गया था पैर। बाउंस में पैर मुड़ गया था। वो मैं पता कैसे मार रहा था, कैसे ऐसे टेढ़ा मुड़ कर मार रहा था। हाँ, तो बता मेरा पैर ऐसे पता नहीं रुका, जब तीसरी दफा मारा रुका और ये हो गया। फिर एक भैया जी आए, उन्होंने लगा दिया इसके। अब्बास आपको क्या हुआ पैर में? एक बच्चा कूद रहा था जहाँ पे जंपिंग होती है, ठीक है, बाउंस पे जंप कर। हाँ, तो जो जिस जगह में वो जंप कर रहा था, फिर उसका प्रेशर भी तो आता है ना। हाँ, तो उस प्रेशर में मेरा पैर आ गया, लग गया झटका। ये सब पूछो, एक बार हमें धक्का दिया है बॉल में, और एक बार तो उसने फेंका, मेरे नाखून में लग गई। अच्छा, मैं तो बीना में कैसे फेंका था? बीना हमें उल्टे तरीके से बॉल को उठाया और सीधा फेंक दिया हमें। हाँ, और मैं ये भी बताता हूँ इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने बस को फेंका, बस ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए। फिर ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से मेरा पैर, और दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया। वहाँ पर करेंगे पेमेंट जो भी है। हाँ, Hussein can go. Hussein, you go. You go with them. मैं आ रही हूँ। Oh my God.
पास हम मैकडोनल्ड गए तो मैकडोनल्ड में क्या हुआ, इट्स क्लोज। हुआ ये कि जब हम लोग बाउंड से निकले तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि डैट वी हैव टू गो आउटसाइड फॉर हैविंग डिनर, और इन लोगों का यही ज़िद थी कि नहीं बाबा हम मैकडोनल्ड जाएंगे, और मैकडोनल्ड आने की सिर्फ एक ही रीज़न था, वो है प्ले एरिया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, यानी अभी आप बाउंड से निकले हैं और उसके बाद भी इनको प्ले एरिया ही चाहिए था। लेकिन जब हम में से किसी का दिल नहीं चाह रहा था, ख़ासतौर मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि हम लोग मैकडोनल्ड खाएँ, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से मैकडोनल्ड आए। मैंने कहा चलो भाई अगर खुला होगा तो खेल लेंगे दोबारा। लेकिन जब हम आए मैकडोनल्ड तो प्ले एरिया ही बंद था, तो देयर इज़ नो वे टू हैव मैकडोनल्ड। तो उसके बाद हम लोग अपने फेवरेट आए हाउडी, जहाँ मैंने खाया स्टेक और फिर बच्चों ने अपने खाया बर्गर। हाउडी की एक ब्रांच जो है वो एम्पोरियम में भी है, और ऑब्वियसली वहाँ पे बेइंतहा रश हुआ था, तो इसलिए हम वहाँ में नहीं गए हाउडी। तो फिर एक और ब्रांच है, तो ये हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो ये भी अच्छी ब्रांच है, बट एम्पोरियम वाली ब्रांच इससे ज़्यादा अच्छी है। खैर एनीवे, लेकिन जहाँ भी जब हम आए फ़र्स्ट टाइम तो यहाँ पे भी बहुत रश था, बट यहाँ पे वेटिंग टाइमिंग था कि सब वेट कर रहे थे अपनी टाइम का। तो फिर हम लोग एटलीस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स हम लोग गाड़ी में बैठे रहे और हम लोगों ने वेट किया अपनी टर्न का। तो एट लास्ट पे हमारी टर्न आई एंड देन वी हैव डिनर, और बहुत ही मज़े का डिनर था। स्टेक्स तो यहाँ के बेइंतहा मज़े के होते हैं। बाकी बच्चों ने बर्गर्स खाए, सिर्फ मैंने और मेरे जो सबसे बड़े सुपुर्द हैं उन्होंने स्टेक खाया, बाकी सब ने बर्गर्स खाए। खैर एनीवे, ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह आगे और भी व्लॉग्स अपलोड होते रहेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ 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 डिस्क्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक, और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ 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 मेरे सब्सक्राइबर को आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आप लोगों के अलावा कोई इंक्रीज़ नहीं कर सकता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव फन इन योर लाइफ, अल्लाह हाफिज़।